जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, और अखिल लोकदायक विश्राम। ये विश्राम स्थल भी बड़ा भयंकर है। विश्राम का मतलब जहां आराम मिलता है, यही जहां जाके विराम ले लेता है, विश्राम कर लेता है। श्रीमद् भागवत में, महापुराण के लक्षण में अत्र सर्गो विसर्ग, अंतिम क्या है? निरोधो मुक्तिर आश्रय, निरोधो मुक्तिर आश्रय। क्यों गुरुजी? समाधि में लगे। गुरुजी अंतिम आश्रय मोक्ष जहां हो जाता है, मोक्ष में भी जीव जहां आश्रय लेता है, विश्राम, मतलब उसके आगे की कोई स्थिति है ही नहीं, वह भी इसमें दिया है। इसलिए विश्राम तो वही होता है। तो बोले सक अखिल लोक दायक विश्राम। ये राम जी का नाम पहला पहला ऊपर ही ऊपर तुरीयावस्था में जिसकी अनुभूतियां होती हों, यही शब्द काम में ले रहा हूं। बाकी तो मैं दीन हूं शब्दों के संबंध में, अनपढ़ आदमी हूं, कोई शब्द कहां से लूंगा। पर फिर भी दूसरा, अब दूसरे का नंबर आया भरतलाल जी का। भरतलाल जी का नाम कहते समय बोले ये भरत नाम इसका कैसे है? बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। उसका नाम भरत ऐसा नाम होगा। भरण पोषण करने वाले कोई शब्दार्थ में भरत कहते हैं, इसलिए विश्व का भरण पोषण करने वाला है, उसका नाम भरत होगा। दूसरा नाम रखा। तीसरा नाम, यहां एक बात ध्यान देना, तीसरा नाम अब अपने गिनते हैं तो किसका लेते हैं? राम जी के बाद में छोटा भाई भरत, भरत जी के बाद में छोटा भाई कौन? बोलो जोर से। लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण का नाम पहले नहीं रखा, लक्ष्मण का नाम पहले नहीं रखा। गुरुजी ने तीसरा नाम रखने लगे तब बोले जाके सुमिराना तेरी पुनाशा। तीसरा नामकरण कर रहे हैं, जाके, वेद तत्व है ये, जाके सुमिराना तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वो शत्रुघ्न नाम है उनका। वेद ने ऐसा प्रकाशित किया है, यह जहां ब्रह्मा जी का अवतार है ये शत्रुघ्न जी। ये कहा ये शत्रुघ्न कौन है? वैसे ब्रह्मा जी का नाम शत्रुघ्न ही भी है शास्त्रों में, ब्रह्मा जी के पर्यायवाचियों में शत्रुघ्न नाम भी ब्रह्मा जी का है, लेकिन फिर भी कहा नाम शत्रुघ्न। ये कैसे, क्या विशेषता है? बोले वेद प्रकाश, चारों मुंह से चारों वेदों को कहा, ब्रह्मा जी के मुंह से ही ये वेद निकले, इसलिए चार मुंह वाले ब्रह्मा जी जो हैं, चारों वेदों के बताने वाले, वेदों के प्रकाशित करने वाले ब्रह्मा जी हैं, उन्हीं का नाम शत्रुघ्न है। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब लक्ष्मण जी की बारी आई। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा केवू, लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं,
समस्त जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम उदार नाम लक्ष्मण रखा। ये नाम भी बड़ा, देखिए समय को देखते हुए भी और अपनी बुद्धि की सीमा को देखते हुए भी इसकी व्याख्या तो बड़ा कठिन है। संकेत में जरा जरा जरूर अवश्य देता जा रहा हूं इन गुरुजनों की कृपा से कि बोलिए लक्ष्मण जी का नाम पहले क्यों नहीं रखा। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं रखा कि सारे नाम करने के बाद में जो पीछे रह गया उसका नाम ही शेष होता है। शेष अगर पहले कह दो तो बीच का वर्णन गलत हो गया। नहीं समझा? मतलब अगर शेष जो रह गए, आप पहले को जो शेष रह गए उनको धन्यवाद, तो पहले कौन से कह दिए? सारे ही शेष हैं। अरे शेष रह गए उनको धन्यवाद नहीं, पहले धन्यवाद देने वालों के नाम गिना के थक जाओ तब कह दो जो बाकी रह गए उनको भी धन्यवाद, तो अब सारे आ जाएंगे। शेष कभी पहले आ सकता है क्या? वाचक में, वाचिक संबोधन में भी शेष जो बच गए, तो शेष का नाम कभी पहले आए तो दूसरों को कहां कहोगे? दूसरे के कहने की संज्ञा का व्यवहार ही समाप्त हो जाएगा, व्यवहारिकता समाप्त हो जाएगी अगर पहले शेष को कह दिया। क्यों? समझ में आ रही है ना जी? इसलिए शेष नाग को तो बाद में कहा, ये जो बाकी शेष रह गया उसका नाम लक्ष्मण है। और ये राम जी के प्रिय क्यों हैं और राम जी के समकक्ष क्यों हैं? कि बोले पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये दोनों में कोई अंतर पता नहीं लग सकता। ये हमारी दृष्टि में जहां मतलब शेष उतना ही रह गया है जितने ब्रह्म को हमने अंशों सहित ग्रहण कर लिया है, उतना ही शेष बाकी है। इसका मतलब ये क्योंकि अंश हैं, अंशी नहीं है, अंशी तो शेष हैं। तो सच पूछे तो सारे के सारे जितने अवतार के लिए ये जो चीज हमारे मन में, बुद्धि में समा ही नहीं सकती, उस शेष का वर्णन नहीं हो सकता। शेष का शेष कहकर ही वर्णन हो सकता है। उसका वाचक शब्द केवल एक ही काम में आ सकता है कि शेष की संख्या को नहीं बताया जा सकता, शेष के बल को नहीं बताया जा सकता, शेष की लीला को नहीं बताया जा सकता। सीमित को बताया जा सकता है, जो हमारी दृष्टि में आया तो सीमित तत्वों का वर्णन करते समय जो बाकी सारा रह गया, बाकी रहने पर शेष जब कह दिया तो फिर कोई बाकी रह सकता नहीं, क्योंकि शेष शब्द से सारा आ गया। एक क्रम रखने के बाद किसी को अगर लक्ष्मण जी का नाम पहले देना था, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी में शत्रुघ्न जी छोटे थे तो नाम बड़े का चलता आ रहा है। पहले राम का नाम लिया, फिर भरत जी का नाम दिया और यहां आके गड़बड़ करके बोले यहां शत्रुघ्न जी का पहले करके लक्ष्मण जी का बाद में कह दिया। तो एक भाव उसका मैंने बताया है, यद्यपि यही सब कुछ नहीं है। कितने ही अनंत भाव हैं इसके। कभी कभी तो इनके बोले शत्रुघ्न जी बड़े थे और लक्ष्मण जी छोटे भी थे, शायद पचेगी तो कैसे? शायद ही पचे किसी के। मैं ये कहूँ शत्रुघ्न जी बड़े थे इसलिए बड़े के क्रम से कहा, और लक्ष्मण जी छोटे थे इसलिए उनका नामकरण बाद में क्या? बल्कि ये कोई नई कहानी हो गई। ये कहां से हो गया कि शत्रुघ्न जी बड़े? तो बोले तत्व रूप से अवतरण लेने में बीज पहले पड़े धरती में, और बाद में जो पहले वाला वरिष्ठ होता है, जो बीज पहला पड़े वो बड़ा और दूसरा पड़े वो छोटा। तो बाहर निकलते समय
जो बाद में गया है लाइन वो पहले बाहर आएगा या पहले वाला आएगा? बाद वाला आएगा। तो बाद वाला पहले आ गया, इसलिए वरिष्ठ कौन हुआ? सामने देखने में वरिष्ठ कौन हुआ? सामने देखने में शत्रुघ्न हुए। तो बोले उस स्थिति को कौन जानता है कि आगे अवतार लेने के लिए भूमि में प्रवेश पहले किसने किया और दूसरा किसने किया, पहले नंबर पर कौन आया? तो बोले जो क्रम से गए थे विपरीत क्रम से ही बाहर निकल सकते हैं। दरवाजे में आप भी लाइन बढ़ा करके खड़े होकर के बाहर निकल के देख लेना, आगे खड़ा हो वो पहले बाहर निकलेगा या दूसरा निकलेगा। श्यावर रामचंद्र की जय। समझ गए ना? इसलिए ये मैंने एक दूसरा भाव बता दिया, इसलिए इसमें भी नामकरण का ये हुआ। क्यों? यही कोई, मैंने कहा यही कोई समय नहीं है, ये क्या बताएं। जब नवनीत की बात कहते हैं और कहते हैं कि हाँ इसके तात्विक रूप से जब मानस की व्याख्या करें तो मक्खन तो चिकना होता है, फैलता ही जाता है। किसी कपड़े पर एक बूंद पड़ जाए तो बूंद इतनी सी नहीं रहती, फिर वो इतनी बड़ी बन जाती। इसलिए अपनी सीमा में ही, और थोड़ा सा कहने पर थोड़े उमय समझे सयाने, थोड़े से हमें समझदार व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं, अपने आप जरा सा इशारा मिलते ही समझ जाते हैं। तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए थोड़े से संकेत देने के बाद आप अपने आप समझ लेंगे कि यह नवनीत कैसा होता है। ये मतलब वेद तत्व नृप तव सुतचारी, और ये भी बोले एक कल्प में ऐसा हुआ, दूसरे कल्प में कैसे हुआ, तीसरे कल्प में कैसे हुआ। ये भिन्न कल्पों में जहां हुए वहां उनके अंशों में भी थोड़ा बहुत अंतर रहा है। देखिए विषय थोड़ा ये मतलब बड़ा है, इसलिए हम इसको यहाँ इस रूप में तो नहीं, कोई संकेत नाम मात्र में कहो तो देखो ब्रह्म कल्प का मैंने आपको निवेदन कर दिया। दूसरे कल्प में जहाँ विष्णु भगवान राम जी हुए वहाँ राम जी विष्णु हुए, लक्ष्मण जी शेषनाग हुए, भरत जी विष्णु का ही तो अवतार है और विष्णु ही तो अंशों से ही ताना है। तो विष्णु के अंश क्या है? विष्णु का शंख चक्र गदा पद्म से विष्णु की पहचान होती है, इसलिए उनके दूसरे आयुधों के समेत ऊपर जो रहते हैं वहाँ भरत जी शंख का अवतार है विष्णु के, और शत्रुघ्न जी चक्र का अवतार है। दूसरे कल्प में जहां नारद जी ने शाप दे करके विष्णु भगवान को राम बनाया, वहां राम जी स्वयं विष्णु हुए तो लक्ष्मण जी शेषनाग हुए, भरत जी शंख हुए और शत्रुघ्न जी चक्र हुए। तीसरे कल्प में और एक आपको पहले कथाएं बताई, यदि उसमें हो तो वहां राम जी यदि ब्रह्म हुए तो भरत जी विष्णु हुए, लक्ष्मण जी ब्रह्मा हुए। मैंने पहली शत्रुघ्न वेद प्रकाशा कहा ना, लक्ष्मण जी ब्रह्मा हुए और शत्रुघ्न जी शंकर हुए, शिव हुए। अंशों से किसी भी प्रकार से इसके अंशों, ये बहुत बड़ा प्रकरण है। मैंने केवल ये कहा था कि भगवान राम के अवतारों के तत्वों की बात जो है वो ये है, अवतारों की सुबह बात कही थी, शाम को थोड़ी चर्चा करने के लिए भी हाँ तो जरा सा हो जाए। जैसे ये हैं तो अभी एक भैया ने आके कहा था कि आत्मा परमात्मा जीवात्मा इनके स्वरूपों पर अधिकार नहीं है, फिर भी परमात्मा के संबंध में मैंने अभी जिक्र कर दिया। और एक और, जहां सर्ग की उपस्थिति में जो ही परमात्मा से हट बाद आत्मा या जीवात्मा जब होता है वो दृष्टिकोण भेद से ही उनके सभी शास्त्रों तत्वों के भी
11वें स्कंद में भागवत इत्यादि में, मतलब सभी तत्वों कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा कहता है, कोई ऐसा मानता है, कोई ऐसा मानता है, और कोई किसी में समाधान किसी का अंतर्भाव कर देता है, कोई किसी का अंतर्भाव कर देता है। इस प्रकार से तात्विक भगवान का वर्णन, किसी भी तत्व का वर्णन दृष्टिकोण भेद से होता है, और प्रत्येक सही है जो जिसका दृष्टिकोण है। हाँ, गोस्वामी जी का जो सरल भाषण है वो यह है कि जीव के लक्षण क्या हैं। जीव के लक्षण यह हैं कि उसमें ज्ञान, अज्ञान, हर्ष, विषाद और अहंकार, अब उनमें तात्विक भिन्न बात है लक्षणों के, भागवत इत्यादि के बड़ा विशाल प्रकरण होता है। गोस्वामी जी ने एक शंकर भगवान से कहला दिया, बोले हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, जीव धर्म अहमिति, जीव धर्म अहमिति अभिमान। जिस विग्रह में, जिस सीमा में वो अहंकार पैदा हो जाए कि मैं ये हूं, इतना हूं, तत्वों की किसी भी विषय में संख्या में कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी संख्याएं कैसे गिनी जाएं, सर्वथा वो नहीं होती। भिन्न भिन्न विद्वानों की, भिन्न भिन्न तत्वज्ञों की भिन्न भिन्न बातों की होती है, लेकिन अहम जरूर रहता है। अहम वो जिसको मान ले, आप जितने हाथी अपने शरीर को कितना बड़ा मान ले, पूंछ समेत मान ले, आदमी को पूछ वो माने, मतलब अहम इति अभिमाना। और हर्ष, विषाद, हर्ष, ज्ञान, अज्ञान, ये इनके सहित जो अहंकार जिसको मान लेता है वह जीव धर्म है। इसीलिए राम जी पर प्रश्न उठा था याज्ञवल्क्य जी के सामने भारद्वाज जी ने, और एक यही बात पूछी थी, बोले भगवान एक राम अवधेश कुमारा, जिसकी कथा एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। क्या बोले, नारी बिरह दुख भयउ अपारा, और भयउ रोष रन रावण मारा। चार चीजें बता करके बता दिया कि राम वो हैं, जीव की बता दी, ब्रह्म की नहीं बताई। ब्रह्म से हटा करके राम जी को, राम जी के लक्षणों में जीव के चारों लक्षण बता दिए। क्यों? बोले हर्ष, विषाद और ज्ञान अज्ञान। नारी बिरह दुख, क्या हुआ? विषाद हो गया। तो नारी के विषाद, अगर नारी की विरह से विषाद हुआ तो नारी की प्राप्ति पर आनंद भी आया होगा। जिस चीज को प्राप्ति करने में आनंद आए उसी के खोने में दुख होता है, और जिस चीज को खोने में दुख नहीं होता उसकी प्राप्ति में आनंद भी नहीं होता। सीधी सीधी बात। नारी बिरह दुख भयउ अपारा, और भयउ रोष रन रामन मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, वही राम है। प्रश्न यही है। तो ये जीव धर्म है, जीव धर्म है। मैं तेरे, तो बोलिए राम की जो लक्षण कथा कही, ये तो राम जीव के लक्षण हैं, ब्रह्म के लक्षण नहीं है भगवान। इसी याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि बताइए, सोई प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। और इसीलिए याज्ञवल्क्य जी को ये कथा कहनी पड़ी, ये बताना पड़ा कि ये राम जी जो हैं ये हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञाना के अभिमानी जीव नहीं है। और जहां इस तत्व को गोस्वामी रामचरितमानस में वर्णन करने लगते हैं, व्याख्या करने लगते हैं, वहां उसी बीज रूप में, जैसे मैंने कहा था कि वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम से पूरे रामचरितमानस का बीज है। जहां इस तत्व की व्याख्या करते हैं वहां मंगलाचरणी बहु इसी संदर्भ को करके करते हैं, इसी तरह से संदर्भ में करते हैं कि हर्ष विषाद जिनके यहां नहीं होता, हर्ष विषाद जिनके यहां नहीं होता। कैसे? अयोध्या कांड के मंगलाचरण में देखिए क्या कहते हैं गोस्वामी जी। मैं एक संकेत दे रहा हूं। प्रसन्नताम या न गताय अभिषेकस्तथा, प्रसन्नताम या न गता अभिषेकस्तथा, न ममले वनवास दुःखता।
राज्याभिषेक की तैयारी का पता लगा, राज्य दिया जा रहा है, तो राम जी के चेहरे पर प्रसन्नता की रेखा नहीं आई, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, चेहरे पर ऐसा नहीं लगा कि कुछ प्रसन्न हुए हैं। प्रसन्नताम या न गताय अभिषेक तथा न ममले वनवास दुखत, और ने वनवास के दुख के कारण मन में म्लानी की रेखा आई, बिल्कुल नहीं है। ऐसे भगवान का चेहरा देखने वाला है, यही वो भगवान है ना जो हर्ष विषाद से रहित है। इसलिए मुखाम्बुजो श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का यही ऐश्वर्य जीव धर्म से बाहर ले जाता है, इसलिए वो भगवान विग्रह है, लीला है, वो सब वनवास भी हुआ, राज्याभिषेक भी हुआ, सब हुआ, लेकिन भगवान के मुखाम्बुज की श्री मुख कमल की शोभा में न ममलान आया न हर्ष आया। ऐसे श्री जिसके चेहरे पर दमक रही है, सदा सर्वदा एक रस रहते हैं, जीव धर्म से बाहर गए वे ऐसे भगवान के चेहरे के विग्रह के दर्शन करके और प्रणाम करके गोस्वामी कहते हैं कि वो मेरे को सदा मंजुल मंगल प्रदा। तो इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुमने कहा था हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म वह मिति अभिमाना, तो तुम्हारे हर्ष विषाद का निराकरण हमने अयोध्या कांड के मंगलाचरण में या अयोध्या कांड की घटनाओं में कर दिया है। तो सोच लीजिए कि प्रभु सोई राम की अपार को तुमने कह दिया कि नारी विरह दुख भय अपारा, बोले नहीं हुआ नारी का विरह का दुख, वनवास और राज्य का नहीं हुआ, तो नारी विरह दुख भय अपारा बोले सारा नाट्य था, कहां हुआ? इसी के लिए तो सती को हुआ कि ये ज्ञान अज्ञान की बात आई, तब कहा कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी शोक अज्ञ खोज ही नारी। विष्णु हो तो वो भी ऐसे कैसे खोज करेगा, और इनकी तो सीता गुम हो गई और इनको पता ही नहीं लग रहा है? आगुन खान जान की सीता, रो रहे हैं, पता ही नहीं सीता कहाँ है। तो सती के जाते भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसको तो प्रणाम कर लिया, और प्रणाम करते ही देखा ये क्या हुआ, सोच में पड़ी, आंख मूंदी तो क्या देखा कि सीता उनके पास ही है। जहां जहां भगवान राम के देखे विधि शिव कितने देखे, ब्रह्मांडों के सारों के दर्शन किए, और सब जगह ही सब देवता जितने थे वो सारे देवताओं के पास उनकी शक्तियां धर्मपत्नियां उनके साथ थी, लेकिन शंकर भगवान के साथ सती को नहीं देखा। सती तब घबराई कि ये क्या हुआ, और जिसको गुम समझ रही थी सीता को, वो जहां जहां राम जी दिखाई दिए उनके साथ सीता वैसे ही थी। इनकी सीता तो इनके पास ही है, ये कहां गई है? तो ये सो जो मैं देख रही थी कि ये सीता के मारे फिर रहे हैं, ये सीता के मारे नहीं फिर रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पाई। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं बोलिए, नारी विरह दुख भयऊं अपार। किसका विरह? विरह हुआ क्या? सीता जी अलग हुई क्या? सीता जी अलग रही क्या? बोले यही तो नाट्य था, और इसका पता साथ रहने वाले लक्ष्मण को भी नहीं लगा। जब अरण्य कांड की इस कथा में प्रवेश करने लगे, लक्ष्मण गए बनहि जब, देखिए क्या लीला व्यवहार में भी बता रहे हैं, लेकिन किसी को पता न लगे। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन कंद फल मूल, वन में कंदमूल फल लाने के लक्ष्मण जी गए,
भगवान ने सीता से कहा, सीते बड़ा मौका है अभी, अपने दो ही दो हैं। हाँ। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया, प्रिया व्रत, तुम मेरी प्रियाय नहीं हो, प्रिया का व्रत भी धारण किया है। और प्रिया व्रत का अभिप्राय क्या होता है कि मेरे को जो प्रिय है उसमें तुम सहयोग करोगी, मेरे प्रियता में। असली सेवा क्या है? असली भजन क्या है? भज धातु से सेवा, तो असली भजन है क्या? खैर, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं करब ललित नर लीला। अब तक क्या कर रहे थे? बोले अब तक तो मैं मधुर लीला कर रहा था, अब मैं ललित लीला करूंगा। अभी तक जो लीला की थी वो और प्रकार की थी, अब मैं करब ललित नर लीला। मुझे क्या करना है भगवान? बोले तुम पावक महु करहु निवासु, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, इस विग्रह को अग्नि में प्रविष्ट करवा दो। तुम पावक महु करहु निवासु, तो भगवान मैं फिर कब तक बैठी रहूं? बोले जाओ लगी करूं निशाचर नासु, जब लगी करूं निशाचर नासु। बोले फिर अग्नि से निकाल लाऊंगा, चिंता मत कर, बड़ा नाटक आता है मेरे को। और इसीलिए सीता जी को वहां लाए, तो लंका में जो ही हनुमान जी लेके आए ना, तभी लक्ष्मण जी को लगाए, आज राम जी को क्या, सीता जी को बड़ी मुश्किल से रावण को मार के कितने दिनों से। और आपने कहा था कि मेरे एक बार कैसे ही सुधियानो, एक बार कैसे सीता का पता लग जाए मुझे कहाँ है? तो रिपु ही मार निमिष महुआनु, तो शत्रुओं को मार के क्षण में वापस ले आऊंगा। आज सीता वो सामने है। और कहे कछुक दुर्बात, आने पर बोले क्या क्या, ऐसे ऐसे नहीं, लक्ष्मण सीता ही प्यादे हुआ आना हूं, ये कहां इसमें बरस में पालकी में बैठा करके ला रहे हो महारानी की तरह से, हैं? सीता को पैदल आने दो मेरे पास। चलो उसका तो भाव हो गया, क्योंकि सारे लोग दर्शन करेंगे मातृभाव से, तो पालकी में बंद होने पर दर्शन नहीं होंगे। आते ही और बोले आग, अग्नि 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 जलाओ। वो क्यों? बोले अग्नि में इसको परीक्षा देनी है, वास्तव इसकी शुद्धता की परीक्षा अग्नि में देनी है। अब ये कैसे कह दें कि मैंने अग्नि में छोड़ी थी, अग्नि से निकालनी है, इतनी देर के लिए अग्नि को सौंपी थी। आपने कहा था कि जब लग करो निशाचर नाशा, राक्षसों का नाश हो गया तो सीता जी कहेंगे अब कहां बैठूं? जिस दिन मैंने वो किया था उसके बाद में तो आपसे बिलग हो ही गई, उतनी दिन तक मैंने वहां निवास कर लिया, अग्नि में ही निवास किया था। और फिर उसके बाद में तुरंत भगवान ने अग्नि में से ही प्रकट करके बाहर निकाल ली। लंका कांड में ही ये काम हो गया और निकल करके आ गए। कहने का अभिप्राय तो राम जी को सीता जी का विरह नहीं हुआ, राम जी के चरणों को ही हृदय में रख करके अग्नि में प्रवेश किया था। प्रभु पद ही धरी अनल समानी, चल करके अग्नि में गई। किसके पैरों से? अपने पैरों से। चलने वाले को पैर कहते हैं और पैर राम जी के थे। प्रभु पद प्रभु पदा ही धरी अनल समानी। कहां विरह हुआ?
सती ने देख लिया, सती कह नहीं सके। ये बात सती को पता है, इसलिए भगवान शंकर से कथा सुनते समय सती ने इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया। बोले मुझे पता है भगवान, ये उस कथा को मत कहिए। तो हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमान। एक संदर्भ में राम जी को जीव के आरोपण से बचाने के लिए ये कथा विस्तार से कही, तब जाकर के समझ में आई भारद्वाज जी के। और इसीलिए भारद्वाज जी ने कहा मुझे कथा कह करके ही उसका निराकरण करो। तात्विक बात करने लगे, वहां जीव की सामान्य की, भगवान के नहीं है। भगवान की कथा तो हुई है, जीव नहीं है, ब्रह्म है। न इनका विरह है, न इनको हर्ष है, न विषाद है, न रोष है, कुछ नहीं है। तो जीव क्या है? फिर तो गोस्वामी ने एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। भगवान का जैसे श्रुति कहती है कयो वेत्ति विद्याम अविद्यांच तस्य वाचो भगवान इति। जो विद्या विद्या दोनों को जानता है उसको भगवान कहते हैं। यहां जीव बोले माया ईश, विद्या विद्या दोनों माया में आ गई। क्यों? माया के ही भेद हैं। तेही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। तो माया, बोले माया, माया को नहीं जानता जो, माया को, विद्या को या विद्या को, समूची माया को ही नहीं जानता। माया में रहता है लेकिन माया को नहीं जानता। माया तो माया को नहीं जानता तो ईश्वर को जानता है, बोले ईश्वर को जानने के बाद माया रहती नहीं। तो माया संदेह भी दूर कर दिया। माया ईश, तो अपने आप को बोले वो आत्मा है इसलिए नहीं जानता। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा को भी जान लेवे तो परमात्मा का भी देह ध्यास तक रहे, अन्यथा ज्ञान हो ही जाता है। सफेद कांच में से प्रकाश के दर्शन करने पर भी अन्यथा कुछ दिखाई नहीं देता, केवल आवरण मात्र रहता है। इसलिए ऐसी भी नहीं हो। माया ईश न आप कहूं जान, अपने आप माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता। माया ईश ने आप कहूं जान कही सो जीव। जो अपने माया को, अपने को, आपको, इसको नहीं जानता उसको जीव कहते हैं। फिर बंध मोक्ष प्रद, जो बंधन करने वाले है माया, जो मोक्ष करने वाले हैं ईश्वर। अथवा बंध मोक्ष, जो तत्व बंध करने वाला, बंधन देने वाला है, जो तत्व मुक्त करने वाला है। बंध मोक्ष प्रद, बोले दोनों, बोले दोनों नहीं, दोनों से भी परे सारा व्यापारा। बंध मोक्ष प्रद सारा व्यापारा। तो ये क्रिया कैसे होती है? बोले माया प्रेरक शिव। शिव माने ईश्वर, वो ईश्वर हैं। तो जीव ईश्वर जीव ही भेद कहो समुझाए। ये ईश्वर, ये जीव और वह परमात्मा। सरल भाषा में सामान्य व्यक्ति के लिए, बिना उन जटिल वाग जाल के जटिल तत्वों की संख्याओं में, जहाँ उद्धव और भगवान के संवाद हुए हैं और उन्होंने भी, भगवान ने उन विद्वानों को प्रमाण किया है, लोगों को, वेद के ऋषियों को प्रमाण दिया है, जहाँ कहो श्रुति विभिन्ना अन्य के, वही उन्होंने एक दूसरे का समाधान किया है। या तात्विक दृष्टिकोण के समय ही तत्वों की भिन्न भिन्न व्याख्याएं होती हैं। मैं जैसा समझ पाया हूँ वो ये हैं। बाकी सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ तो समझ क्या पाया हूँ, समझ ही नहीं पाया। न समझे वे का भी समझा हुआ वेद कहता है ब्रह्म है, कहता है ना।
क्यों पंडित जी? नहीं कहता। जय जय, वाह, आपने समझे हुए का न समझा हुआ और न समझे हुए का समझा हुआ, वही तो ब्रह्म है। इसलिए क्या कहें, कुछ मामला बात है हमारे ऊपर से है, इसलिए वैसे ही प्रेरणाएं सामने देख के मिल जाती हैं। तो ये मैं तत्व अवतारों की बात कह रहा था। राम जी के सुनो वो वेद तत्व नृपतव सुतचारी, लीलाओं में जहाँ जहाँ प्रसंग आए उन स्थलों पर इनके वेद तत्वों के अंशी अंशों का प्रकाशन भी हुआ। अंशी अंशों का मतलब अंशी वो समुद्र और अंश जो उससे निकले बिंदु, बिंदु और सिंधु, ये मान लो। जिसका अंश जो है वो अंश जिस वस्तु का है वो विशाल पदार्थ है, वो अंशी है, और जो स्वयं निकला है वो अंश है। छोटी सी परिभाषा। लक्ष्मण जी को अपने कितना कैसा मानते? लक्ष्मण जी को आप जनकपुर में जहां धनुष भंग हो रहा है वहां लक्ष्मण का ऐश्वर्य देखा? गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? लक्ष्मण जी को भगवान ने संकेत दिया, बोले शिव जी का धनुष उठाना है, बोलो तुम्हारी ड्यूटी क्या है, क्या कर रहे हो, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? लक्ष्मण जी सावधान हो गए। शेष हैं? बोले हाँ, बीच में शंकर हैं, एक तरफ शेष हैं और एक तरफ प्रकट हैं। एक प्रकट विग्रह है, एक शेष विग्रह है और एक मध्य विग्रह। ईश्वर के ही तीनों विग्रह हैं। अब जो मध्य है वो, इसलिए सावधानी लोग कहते हैं, वो कहते हैं भैया सावधान रहना, बेल्ट लगा के रहना, नहीं तो कहीं चोट न लग जाए। तो दिग्गजों को लक्ष्मण जी वहां सावधान करके, और शब्द देखिए उनके, बोले सजग हो सुनिया ये सुमोरा। अब सोचिए लक्ष्मण जी क्या हैं? लक्ष्मण जी क्या चीज हैं जो दिग्गजों को, ब्रह्मांडों को संभालने के लिए आज्ञा दे रहे हैं दिग्गजों को? तो दिग्गज हैं क्या? दिग्गज किसकी आज्ञा मान सकते हैं, किसके आधार पर है? ये लक्ष्मण है। इसीलिए जो कुछ रहा वो सारा शेष ही शेष है। जब दूसरे पांडे जी ने कई रामायणों का बड़ा अच्छी सुंदर व्याख्याएं की है विश्वविद्यालयों की, और उन्हें दिखाई, देखिए मैंने भी संस्कृत के कौन कौन सी, एक तो हमने देखी थी, कौन सी रामायण है वो अभी, वशिष्ठ रामायण है। उन रामायणों के, जिन रामायणों में ऐसे तत्वों के विभिन्न प्रकारों से व्याख्याएं हैं, रामचरित शतकोटि अपारा, तो ऐसे तत्वों को गोस्वामी जी ने संकेत मात्र से कहीं कहीं बता दिया, अंश और अंश के भाव को बता दिया, शत्रुघ्न जी के भावों को बता दिया। भरतलाल जी की तो कहो ही क्या, भरतलाल जी का तो मुझे, कोई कहते हैं भरत जी का चरित्र, भैया मैं तो सोच ही नहीं सकता कि भरतलाल जी के चरित्र को कहने सुनने का तो क्यों कहूं, कहने का अधिकारी हूं या नहीं हूं मुझे पता नहीं। क्यों, श्रोता तो हो सकते हैं लेकिन वक्ता नहीं है, यहाँ वक्ता गड़बड़ है, वक्ता की बुद्धि बड़ी निर्बल है। तो ऐसे हाँ, एक दो संकेत के बताएं आप, छोटा सा कहो तो एक दो भाव बता देते हैं जरा सा। भरत विश्वभरन पोषण कर जोई, एक बार ऐश्वर्य को ही बता रहा हूं। ताकर नाम भरत यस होई, बड़े सूक्ष्म तत्व हैं। राम जी वनवास गए,
राज्य भरत को सौंप दिया महाराजा दशरथ ने। खैर पीछे गए जाकर के और बोले क्या करें, निकलने लगे तब रखवाली के लिए भी कह दिया सबको, बड़े पवित्र सेवकों को कह दिया। पहले तो सारी अयोध्या ही जा रही थी, सारे अयोध्या जाने लगे, तब भरत जी को थोड़ा धर्म का ज्ञान रहा। धर्म का क्या, भगवान राम की वो धर्म भी राम जी की सेवा से जुड़ा हुआ था, इसलिए धर्म से आसक्ति नहीं है उनको। बोले संपत्ति सब रघुपति के आही। सारे निकलने लगे तब हाथ जोड़ करके गुरु जी बोले ये संपत्ति जो मेरे साथ जा रही है, सारी सभा जो कुछ भी जा रहे हैं, ये किसकी है? राम जी की नहीं है। पिताजी ने राम जी को राज्य दिया है, अयोध्या सारी उनको सौंपी है, जहां संपत्ति पड़ी है भले जो संपत्ति सब रघुपति के आही, और जो बिनु जतन चलो तजिताही। और मैं उसके बिना इस धरोहर को रखवाली करे बिना ही मैं यदि उनके पास जाऊं तो एक महा अपराध तो कर चुका हूं, और अभी ये तो मैं बिल्कुल ही वहां मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। इसलिए वो सेवक जो सपने हूं नहीं डोले, उनको वहां रखवाला छोड़ दिया। उनको कहा तुम हम आ जाए ना तब बाद में दर्शन करे आना, तुम्हें भी भगवान दर्शन देवेंगे, चिंता मत करो। हैं? लेकिन तब के लिए पहरेदारों को या नौकरों को जिसको भी रखना था रख दिया। राम जी ने पूछा जाने के बाद में, बोले भरत सारी अयोध्या को ले आए, पीछे से क्या होगा? भरतलाल जी बोले नहीं, यथावत मिलेगी। भगवान राम मुस्कुरा दिए, बोले वाह भरत, यही आशा थी, यही आशा थी तुम्हारे से। अब सारा दे दिया, स्वर्ण पादुका दे दी, और भरत जी राज्य करने गए। राज्य मतलब राज्य अयोध्या को संभालने लगे। तो भरतलाल जी की बात अपने मुंह से कही हुई याद आई। हमने भगवान के सामने क्या प्रतिज्ञा की, क्या कहा कि भगवान जैसे अयोध्या आप छोड़ के जा रहे हो, वैसी की वैसी ही वापस आपको 14 साल के बाद मिलेगी, ये प्रतिज्ञा की है। बोलिए 14 साल में वैसी की वैसी चीज मिल जाती है क्या? कितना ही बड़ा रखवाला हो। सृष्टि में सजीव चर जहां है, वहां सृष्टि में 14 साल तक कैसे मिल सकती है, जब वहां न तो कोई जन्मे न कोई मरे। अगर जन्म और मृत्यु चलती रही तो बोलो, कहो जन्म मृत्यु अगर 14 साल तक चले तो कितने % आबादी कम या ज्यादा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? सुखी आबादी हो तो यथावत रही क्या? यथावत शब्द कहें, जैसी आप छोड़ के जा रहे हो वैसे ही मिलेगी। भरतलाल जी को ध्यान आ गया, नहीं ऐसा नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। भगवान ने जैसे छोड़ी गई वैसी की वैसे ही देनी है। भरतलाल जी का ऐश्वर्य देखिए। भरतलाल जी के 14 वर्ष की अवधि में महाअयोध्या में एक भी बालक जन्मा नहीं और एक भी बूढ़ा मरा नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान। तभी तो यथावत दी। 14 वर्ष में कोई अयोध्या में नहीं जन्मा और 14 वर्ष में कोई मरा नहीं। सजीवों की ये स्थिति रही तो फिर दूसरी संपत्ति की क्या कहेंगे? दूसरी संपत्ति में किसी के बखारी में दाने कम हो सकते हैं क्या? विश्व भरण पोषण कर जोई। जितने दाने खाने के लिए निकलते थे उतने ही दाने उसमें उसी तरह यथावत हो जाते थे।
जो वस्त्र उपयोग जितने करते थे करो, रुकावट नहीं थी, खुले से खुले कितने वस्त्र उपयोग करो, लेकिन उन वस्त्रों में से कुछ भी नहीं निकलता था। ये सारे भरतलाल जी के विष्णु भगवान के विश्व भरण पोषण कर हुई के ही प्रताप था कि अयोध्या में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। और जब एक एक दिन भारी हो रहा था, राम जी आए, तब संभालते हुए भरतलाल जी ने सारा दिया ना, तो उसी लिस्ट पर दस्तखत कर दिए, बोले ये दो टेक ओवर। अब इसमें हमें कोई, बोले इसमें कोई, अरे 14 साल में कोई कम ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। बोले भगवान कहाँ परिवर्तन होना था, कोई परिवर्तन नहीं है, वही दस्तखत है। हम तो बैठे ही नंदीग्राम में रहे थे। बोलो ऐसे संभव हो सकता है? कैसे संभव हो गया? क्या सृष्टि चले नहीं, खाया पिया नहीं, काम कुछ नहीं हुआ, बस सब कुछ हुआ। लेकिन ये भगवान के भगवत तत्व का योग है। सामान्य योगी है, योग ऐश्वर्य को पातंजलि योग दर्शन में आप पढ़िए। अहिंसक व्यक्ति है, उसके पास हिंसा नहीं होती। अहिंसा प्रतिष्ठित योगी जो है, उसके आसपास उसके व्यक्तिगत परमाणुओं के क्षेत्र में कोई हिंसा नहीं होती। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। उसके पास अगर दो लड़कर के जाम एक हमारा फैसला कर दो, उनके पास पहुंचेंगे नहीं, उससे पहला फैसला हो जाएगा। दोनों के बैर भाव ही समाप्त हो जाएंगे, दोनों के द्वेष ही समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए उस समय अयोध्या में किसी व्यक्ति का बैर न कर काहू सन कोई। तो कैसे कोई परिवर्तन हो सकता? वाल्मीकि जी के आश्रम के वर्णन करते समय गोस्वामी जी ने कह दिया कि यहाँ खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। सिंह बाघ बकरी सांप नेवला चूहा सारे अपने अपने प्रसन्नता से मुदित हुए फिर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का कोई भी भक्षण है, सभी एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं और वहां उन पर कोई स्पर्श भी नहीं करते। ये प्रभाव जीवों का नहीं है, ये वहां जो रह रहा है उसका प्रभाव है। ऋषि मुनियों के इसीलिए कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, वातावरण में जो था वही सब ऐसा ही था। आद्य गुरु शंकराचार्य जी का आपने इतिहास और नाम सुना है। उन्होंने दीक्षा लेने के लिए अपने गुरु की खोज करने के लिए जाने लगे थे जी।